बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जले का बहुत ही अच्छा एक नुस्खा। ये मेरी अम्मी है, उनके खालू थे, वो हकीम थे, तो वो बनाया करते थे ये वाला नुस्खा। तो मैंने सोचा ज़िंदगी का क्या पता कब मर जाएं, जाते जाते जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर जाऊँ। और जो मेरे पास अच्छी चीज़ें हैं उनमें से सबसे बेस्ट ये वाली है ना, इसका 100% इलाज है ये जले का। और मैंने इसके साथ ऐसे लोग भी जले हुए देखे हैं कि जिनकी बिल्कुल जिस्म पे हड्डियां रह गई थी, गोश्त का नामो निशान नहीं था, लाइट के जले हुए, तो वो भी इसके साथ ठीक हो गए थे। कहते हैं कि फ़ज़ल करना खुदा का काम है, मगर इस दवा में अल्लाह ताला ने शिफा रखी हुई है। और मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि इतने मरीज़ होते थे तो वो मैंने इससे ठीक होते देखे हैं। मैं पहले नहीं बनाती थी, शादी से पहले हमारे घर में बना करती थी। मेरे जितने भी मेके वाले हैं, क्योंकि हमारा जो गांव है वो यहाँ से बिल्कुल हट के है, यहाँ शहर से बहुत दूर ना, समंदर के पास समंदरी इलाका है वहाँ पे। तो वहाँ पे है हमारा वो, वहाँ पे तसव्वुर ही नहीं किया जाता था कि शहर में जाते जाते 3-3 4 घंटे लग जाते हैं। तो वहाँ पे झोंपड़ी टाइप लोग रहते हैं, जो झोंपड़ियाँ होती हैं घास फूस की, उनमें रहते हैं। तो आग लगी रहती थी वहाँ पे, वो बेचारे जले रहते थे। तो फिर हमारे घरों में ऐसा होता था कि ये बहुत ज़्यादा बना के किलो किलो रख लेते थे कि खुदा ना खास्ता जब कोई मरीज़ आए तो उसको देते थे, तो वो ठीक हो जाता था। तो फिर मेरी शादी हुई, मैं यहाँ पे आई, तो फिर बच्चे जब हुए तो मेरा बेटा था वो जल गया। तब मेरी अम्मी ने मुझे इतना डांटा, कहते तुम्हें नहीं पता कि बच्चों वाले घर में ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। तब मैंने बनाई, और उसके बाद से फिर यहाँ पे भी मैं ना बना के रख लेती हूँ कि जब किसी को ज़रूरत पड़े मैं उसको दे देती हूँ। ये जो सामने बोतल पड़ी मैं इसमें बना के रखती हूँ, तो अभी मेरी ख़त्म थी तो मैंने सोचा कि ये मैं बनाऊँ, ताकि पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। खैर ख़ुद को तो ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, मगर फिर भी ये मैं किचन में रखती हूँ कि मेरे लिए इतनी बहुत ही जितनी पड़ी हुई है ना, किचन में रख लेते हैं। बाज़ दफ़ा काम करते हुए हम ढक्कन उठाते हैं, स्टीम लगती है, लगा लो फ़ौरन ठीक हो जाता है। और वैसे तो शुक्र है अल्लाह का, बच्चे तो खैर दोबारा से नहीं जले, मगर मैं ये रखती हूँ। फिर एक बार मेरी शादी के बाद एक आसम की खाला थी, वो शुगर की मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर हाई की मरीज़, वो दूसरी दवाइयाँ नहीं खा सकती, तो वो जली मैंने उनको भी दी। तो वो उन्होंने यही लगाई थी, पूरा 1 महीना आंटी ने लगाई, 1 महीने के अंदर अंदर वो ठीक हो गई थी। इतने बड़े बड़े छाले थे कि गुब्बारे की तरह, पानी उन पे गिर गया था, गर्म वाला पानी, उबला हुआ पानी बॉयल करी तो वो गिर गया था, तो वो इसी से वो ठीक हुई थी। इसके अलावा भी अगर कोई मुझे मिलता है तो मैं उसको दे देती हूँ। मुझे पता चलता है कोई जला हुआ है तो मैं उसको देती हूँ, मैं लाज़मी बना के रखती हूँ। अगर मैं ख़ुद से देती हूँ, उसे बताती हूँ मेरे पास दवाई है, आप इस्तेमाल करें। जिसको यकीन होता है वो कर लेता है, अल्लाह करे ठीक हो जाता है। जिसको नहीं यकीन होता वो छोड़ देता है, ज़ाया कर देता है, या मुझे वापस भेज देता है। तो मैं बना के रखती हूँ। मेरे अपने लिए तो पड़ी हुई थी, ये देखिए इस बोतल में मैं रखती हूँ, इस टाइप की ये होती है। अभी थोड़ी सी पड़ी है, तो घर में तो मुझे ही ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मैं किचन में होती हूँ ज़्यादा। तो जिस टाइम ढक्कन तेज़ी से उठाओ ना तो स्टीम पड़ती है, तो मैं लगा लेती हूँ, वो जलन गायब हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा क्या पता कब किसको ज़रूरत पड़ जाए तो मैं इसको बना के रखूँ ना। तो आज मैं यही बनाऊँगी। तो ये देखें इस टाइप की होती है, उंगली से हमने निकालनी है, ऊपर लगा लेनी है, मोम की तरह होती है। पहले एकदम से चुभती है, मगर फिर वो ठंडक देती है। ज़ख्म जो होते हैं ना हमारे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, मरीज़ को सुकून मिलता है, तो फिर वो लगा लेते हैं बार बार। बहुत अच्छी दवाई है। और इसमें चीज़ें क्या क्या लगनी है वो मैं आपको बताती जाऊँगी, जैसे मैं डालती जाऊँगी तो आप देख लीजिएगा, फिर अपने घर में बना के रख लें। और आगे भी अगर किसी को बताना हो तो आप बता सकते हैं ना, अच्छी दवाई है। ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लेनी पड़ती इसमें, पंसारी से ही हमने लेनी है। सबसे पहले हमने रख लेना है एक पैन चूल्हे के ऊपर, और उसमें डालना है हमने मीठा तेल, जो होता है ना मीठा तेल, तिल का तेल शायद बोलते हैं, तिल के तेल को मीठा तेल बोलते हैं, ये पंसारी की दुकान से मिलता है। तो 1 पाव जो है ना, 1 पाव हम घर में बनाते हैं, मगर इस टाइम मैं आधा पाव बनाऊँगी। आधा पाव हमने तेल ले लेना है, और इसको खोल के तो हमने आँच वो जला के चूल्हा गरम कर लेना है, और तेल सारा हमने इसके अंदर डाल देना है। तेल डाल के जब ये तेल गरम हो जाएगा ना, तो उसके बाद हमने 25 ग्राम लेना है ये वाला जो है सफ़ेद मोम, कच्चा मोम बोलते हैं इसको। तो ये इसमें डालेंगे, ये पिघल जाएगा। बस गरम करना, चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है, ऐसे इसको हिलाना है। और फिर ये देखें मेल्ट हो गया, ये मेल्ट हो जाता है, फिर इसको छान लेना है।
फिर छान के तो 1 मिनट के लिए हमने ना, ये रतन जोत बोलते हैं इसको, रेड कलर की ये होती है बूटी, इसको ऐसे तोड़ तोड़ के इसको अंदर डालना है, 1 मिनट तक इसको पकाना है। बाकी चीज़ें हमने गरम करनी है, इसको 1 मिनट तक पकाना है। तो सारी डाल के 1 मिनट हम इसको ऊपर रखेंगे, इसको पकाएंगे अच्छी तरह से ना। और छाननी सारी चीज़ें हमने बार बार हैं, छाननी हमने इसलिए है कि वो जो होती है ज़ख़म होता है ना, तो ज़ख़म के ऊपर लगाना होता है ताकि ज़ख़म के ऊपर चुभे ना कोई ज़र्रा ना बीच में आ जाए। इसलिए जितनी चीज़ें हमने डालनी है बार बार हमने उसे छानना है। ये यहाँ पे हो गई है मेरी, तो अब हम इसको उतार लेंगे थोड़ा सा पका के ना। ये डंडी इसके अंदर रहती है, बस थोड़ा 1 मिनट पकाते हैं तो इसका असर सारा बाहर आ जाता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा पका के, तो इसको भी हमने उतार के, तो इसको भी हमने छान लेना है ना। एक छलनी लेनी है और एक बर्तन लेना है। तो पहले ये जो गरम गरम ज़्यादा होता है तो आप स्टील वाला ही बर्तन ले, क्योंकि शीशे वाला टूटने का होता है। फिर कोई भी स्टील का बर्तन लेके, तो बड़े वाली छलनी लेके इसको छान ले, इसके ऊपर रख के ना मैं इसको छान लेती हूँ। किचन जो होता है ना वो हमारा इससे थोड़ा गंदा होता है, मतलब एहतियात से भी करो तो साइडों पे गिर जाता है, तो इसका दाग आ जाता है। इसलिए आपने ऐसा करना कि वो जो पेपर है ना जिसमें हमारा ये सारा सामान आता है वो गिराने नहीं है, उसी पेपर के रख के ऊपर तो हमने इसको छानना है। अब ये देखें, ये मुर्दा सींग है, ये भी हमने 25 ग्राम लेनी है। तो इसको पीस लिया था मैंने, तो ये पीस के हमने इसके अंदर डालना है गरम के तेल के अंदर, और इसको अच्छे से हिलाना है। डाल के जो भी है मैं सारा निकाल लेती हूँ यहाँ पे, इसको डाल के तो हमने इसको अच्छे से हिला लेना है चम्मच के साथ। ज़रा सा होता है ना तो हिला के, मुझे लग रहा है थोड़ा सा नीचे बैठा हुआ, मुझसे ज़्यादा पीसा नहीं गया था क्योंकि मैं पीस नहीं सकती और ग्राइंडर ये था कि मिर्च मसाले वाला था। तो फिर मैंने ना वो जो जिस बर्तन में हमने इसको पीसा वो भी बिल्कुल साफ़ हो, मिर्च वाला ना हो, ना डंडा और ना दूसरा कोई सामान। तो इसको भी हमने छान लेना, मेरा हो गया है। तो इसको छान के तो हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। बार बार मैं इसलिए हिला रही हूँ कि मुझसे ज़्यादा बारीक पीसी नहीं गई थी। तब मैं इसके अंदर रख के, तब ये निकाल के अब हमारी दवा तैयार है। बस इतनी सी देर लगती है इसको। और फिर बेशक बना के पंसारी वाली दवा होती है, ये नहीं ख़राब होती ना। अब ये देखिए यहाँ पे बन गई, मैंने थोड़ी देर रखा था ठंडा होने के लिए। तो अब हम चम्मच के साथ इसको निकाल के अपने जार में महफूज करके रख लेंगे। अब कोई जलेगा तो हमने इसके ऊपर लगा देना है ना, निशान जो होते हैं निशान भी गायब हो जाते हैं। और फिर लगाना इसको ये नहीं कि बस लगा के तो भी मरीज़ अगर ठीक हो गया 1 महीने में, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा ज़ख़म है तो फिर हमने इसको 3-4 महीने तक लगाते रहना है, क्योंकि ऊपर से बच जाता है, अंदर से तो कच्चा होता है। ये देखिए मैंने अपनी डायरी पे भी लिख के रखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका पिक लेके, तो आप भी लिख के रख सकते हैं। जाते जाते फिर मैं आपको बता जाऊँ कि हमने ये बोलते हैं इसको ना मुर्दा सिंह, इसको हमने पीस लेना है। ये जो होती है पत्थर की तरह होती है, हाइलाइटर की तरह चमकती है, तो इसको हमने पीस के ले लेना है। 25 ग्राम हमने लेनी है मुर्दा सिंह, और 25 ग्राम हमने लेना है कच्चा मोम। ये जो डंडी सी आपको नज़र आ रही है ये है रतन जोत, 25 ग्राम हमने ये लेनी है। और आधा पाव हमने लेना है मीठा तेल। 4 चीज़ें हैं। तेल जो होता है वो हमारा डबल क्वांटिटी में होता है, बाकी चीज़ें हमारी हाफ़ में। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।